हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या आखिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राफिक डिजाइनर की ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी एंड क्या क्या आपका रोल होता है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें मैं इस घर पे डिस्कस करूंगी। आखिर मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने मिली थी, मेरे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, क्या मैंने सीखा था, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूंगी। क्योंकि बिगनर आपको पता नहीं होता है कि आखिर इंटर्नशिप में आपको क्या सीखने मिलेगा और इंटर्नशिप क्यों इंपॉर्टेंट होती है और इंटर्नशिप में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जहां पे मैंने डिस्कस किया है मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर मैं कहीं पे जॉब करती हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर कंपनी में जहां पे आप जॉब कर रहे होते हैं। इधर पे मैं इंटर्नशिप की ही बात करूंगी। अब मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको डिस्कस कर दिया है कि आखिर कंपनीज किस टाइप की होती है, बट फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो दो तरीके की कंपनी होती है। फर्स्ट कंपनी वो होती है जो खुद का प्रोडक्ट सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका कोई तेल शैम्पू होगा तो वो उसको सेल करेंगी, उनका कोई जनरेटर होगा तो वो सेल करेंगे। तो उनका खुद का प्रोडक्ट होता है बेसिकली, और जो वो क्या करते हैं सेल करते हैं। अब जब वो किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, उनके लिए क्रिएटिव्स बनाने पड़ते हैं फॉर अमेजॉन। अगर उनको अमेजॉन पे अपना प्रोडक्ट डालना है, के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट बना के देंगे। इंस्टाग्राम के लिए हम पोस्ट बना के देंगे उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड। सेकंड कंपनी वो होती है जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। इट्स अ टाइप ऑफ एजेंसी जहां पे वो डिफरेंट लोगों को हायर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजर को हायर कर लेंगे, वीडियो एडिटर को हायर करेंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर कर लेंगे, वेबसाइट डेवलपर को हायर कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग लोगों को हायर करके रखेंगे। अब उस हेड के पास क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स आके उनको बताएंगे कि मुझे आखिर किस टाइप का पोस्ट चाहिए है, मेरा क्या प्रोडक्ट है और मुझे किस टाइप के पोस्ट चाहिए। अब वो हेड क्या कहेगा, ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएगा और उसको बताएगा कि इस क्लाइंट को पर्टिकुलरली क्या चाहिए। तो ये एजेंसी होती है, ये एजेंसी डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सर्व करती है और हमें एज अ ग्राफिक डिजाइनर उन क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट पोस्ट बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट चीजें बनानी पड़ती है। इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दोनों में फर्क होता है, क्या दो टाइप की कंपनी होती है। अब जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो मैंने दोनों टाइप ऑफ कंपनी में काम किया था। फर्स्ट जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो उनका खुद का प्रोडक्ट था। सेकेंड इंटर्नशिप जहाँ पे मैंने करी थी वो एजेंसी ही थी, जहाँ पे हमारे जो बॉस थे वो डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जाके पिच करते थे, या डिफरेंट क्लाइंट्स आते थे उनके पास और उनसे बोलते थे कि हमें ये चीजें बनवानी है और आप हमें ये बना के देते हैं, और हम वो चीजें बना के उनको देते थे। और सर एक मीडिएटर की तरह काम करते थे, वो प्रेजेंट करते थे उस ब्रांड के लिए। तो उनके पास क्लाइंट्स आते थे और हम उनके लिए चीजें बना के देते थे, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं। अब जब फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने की थी तो मैंने बहुत सारी चीजें उनको बना के दी थी, सच एज इंस्टाग्राम पोस्ट। अब इनका काम था रिलेटेड टू प्लांट्स के, इनको पेड़ पौधे पॉट्स वगैरह ये सारी चीजें बेचनी होती थी। उनका कोई फिक्स प्राइस होता था उन पौधों का। घर पे मैंने ये सारी चीजें कैनवा पे ही बनाई होती थी। अब स्टार्टिंग में मुझे कैनवा बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने जो कैनवा थोड़ा बहुत सीखा था, मैंने इनके थ्रू कैनवा सीखा था। इन्होंने बताया था कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मुझे इधर पे सीखने के लिए मिली थी। अब इधर पे मेरे पास एक पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी और एक प्रॉपर फिक्स आवर थे मेरे, और एक प्रॉपर फिक्स मेरा वर्क था कि आपको 2 पोस्ट बनाने हैं डेली की, 2 से ज्यादा पोस्ट नहीं बनाने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उनका एक प्रॉपर चार्ट होता था कि आपने कितने पोस्ट बनाए हैं, आपने बना के दिए हैं कि नहीं बना के दिए हैं। तो ऐसा पूरा उनका प्रॉपर सिस्टम था। तो मैं क्या करती थी कि मेरी स्पीड ज़्यादा थी और उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। तो मैंने 2 दिन में बैठ के सारे इनके इंस्टाग्राम के पोस्ट बना के दे दिए थे और मैं फ्री हो गई थी। अब ये इंटर्नशिप 1 महीने के लिए थी और मैंने 1 महीने बहुत कुछ सीखा था, वही इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना। अब कहने को तो हमें इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने पड़ते हैं, बट अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो वो अच्छे लगते हैं, अगर नहीं बनाएंगे आप उनके लिए अच्छे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इट वॉज फॉर 1 मंथ। अब ये सिर्फ 1 महीने के लिए था और कैनवा पे ही था, तो मैंने सारा कुछ कर दिया था। जो सेकंड इंटर्नशिप थी वो बहुत ज्यादा उसने मुझे अपनी लाइफ में सिखाया है, वो इंटर्नशिप में कभी नहीं भूलूंगी। इट वॉज लाइक अ जॉब जहाँ पे मुझे 12 से 6 घंटे प्रॉपर काम करने पड़ते थे। अब जब मैंने उधर पे प्रॉपर काम किया 6 घंटे, मुझे इतनी सारी चीजें सीखने के लिए मिली। लाइक मुझे टाइम मैनेज करना आने लगा। मैंने इतनी सारी चीजें बनाई, इतने सारे क्लाइंट्स के लिए सर्व किया कि मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि आखिर क्लाइंट्स को क्या चाहिए होता है, हम कैसे समझे क्या होता क्या नहीं होता है, क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए।
उस इंटर्नशिप से मुझे बहुत हेल्प मिली और आज फ्रीलांसिंग में भी मुझे उस इंटर्नशिप से बहुत हेल्प मिल रही है। उधर पे मैंने कैनवा से कोई भी काम नहीं किया था, जो भी उधर पे काम होता था वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे ही काम होता था। एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो सर वॉज वेरी सपोर्टिव, और उधर पे सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। लाइक अगर मुझे फोटोशॉप पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ही वॉज देयर कि हाँ ठीक है, कैसे हो रहा है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। या मैं कहीं पे कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं कर पा रही हूँ तो ही वॉज देयर कलर कॉम्बिनेशन समझाने के लिए। अब सेकंड इंटर्नशिप में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एट द सेम टाइम कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी थे जिनके साथ मैंने काम किया था उस सेकंड इंटर्नशिप में। अब उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने होते थे तो मैं उनके लिए भी पोस्ट वगैरह डालती थी, क्लाइंट्स के लिए भी काम करती थी। अब हर चीज़ डिवाइड थी। फॉर एग्जाम्पल किसी एक दिन मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, सेकंड दिन मुझे इस क्लाइंट के लिए काम करना पड़ेगा, और थर्ड दिन मुझे ये काम करना पड़ेगा। चेक इन एंड चेकआउट टाइम भी एक प्रॉपर ही था कि 6 घंटे से पहले आप चेकआउट नहीं कर सकते, आपको 6 घंटे काम करना ही पड़ेगा। और आप एक महीने में कोई एक सैटरडे का ऑफ ले सकते हैं, संडे आपका ऑफ रहेगा। अब जब मैं सेकंड इंटर्नशिप में गई तो मुझे फ्री पे ये सारी चीजें रिसोर्सेज पता थी, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, चीजों को फाइंड करना, प्रॉपर कीवर्ड को डालना, वो मुझे नहीं पता था। और उधर पे मैंने ये सारी चीजें बहुत सीखी क्योंकि सारा काम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे होता था। तो इन सब वेबसाइट पे मुझे एक प्रॉपर कीवर्ड कैसे सर्च करना है, नई नई चीजें कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें मुझे उधर से सीखने के लिए मिलेगी कि आखिर मुझे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। क्योंकि मुझे रिसोर्सेज तो स्टार्टिंग में भी पता था बट उसको यूटिलाइज करना समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने मुझे यूटिलाइज करना सिखाया उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में। अब वो इंटर्नशिप को मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि उस इंटर्नशिप ने मुझे बहुत कुछ चीजें सिखाई है। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, नए नए ट्रिक्स सिखाए हैं मुझे फोटोशॉप के, मुझे क्लाइंट से कैसे बात करनी है वो सारी चीजें मुझे सिखाई गई हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैंने सेकंड इंटर्नशिप से ही सीखी है। अगर आप भी इंटर्नशिप कहेंगे तो आपके भी ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। अगर आप कोई ऐसी इंटर्नशिप करते हैं जो मैंने की है, सेकंड वाली इंटर्नशिप बहुत हार्ड थी, अब ये इंटर्नशिप मैंने 2 महीने के लिए की है और इस इंटर्नशिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप ऐसी कोई इंटर्नशिप कर लेते हैं तो फ्यूचर में वो आपको बहुत हेल्प करेगी हर एक चीज में। तो मैंने 2 इंटर्नशिप जो की थी मैंने डिफरेंट कंपनी में की थी, एंड आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप भी इंटर्नशिप करेंगे एज अ ग्राफिक डिजाइनर तो इन 2 कंपनीज में जरूर इंटर्नशिप करिए, जिससे आपको समझ में आ जाए, फ्रीलांसिंग में भी आपको हेल्प मिले और उनके प्रोडक्ट को भी सेल करने में, उनके प्रोडक्ट को भी विजुअली अपीलिंग बनाने में भी आपको हेल्प मिले। तो दोनों कंपनीज में आप जरूर काम करें, आपको बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।